Friends, greetings of the day. Welcome to JEE PYQ सीरीज। आज हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा आज का प्रॉब्लम। ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एट रेस्ट explodes into three pieces in the ratio of masses 1:1:2. Two smaller pieces fly off perpendicular to each other with velocities of 30 meter per second and 40 meter per second respectively. The velocity of the third piece will be. इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक बॉडी है मास कैपिटल M का जो इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये बॉडी जो मास कैपिटल M है वो एक्सप्लोड करता है 3 पीसेज में। प्रॉब्लम में कहा गया है जो 3 पीसेज है वो स्प्लिट होता है या एक्सप्लोड होता है 1:1:2 के रेशियो में। मतलब एक बॉडी का मास m है, दूसरे बॉडी का मास m है और जो थर्ड बॉडी है उसका मास 2m होगा और m प्लस 2m क्या होगा, कैपिटल M होगा। इसमें यह कहा गया है जो दो स्मॉलर पीसेस है, इस केस में जो स्मॉल m मास का जो बॉडी है उसका वेलोसिटी दिया हुआ, एक का है 30 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का है 40 मीटर पर सेकेंड और ये दोनों बॉडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर में फ्लाई किया है। इसका मतलब जो बॉडी 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लीजिए वो x एक्सिस के अलोंग फ्लाई ऑफ किया और जो दूसरा बॉडी है वो 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फ्लाई ऑफ किया और वो परपेंडिकुलर है 30 मीटर पर सेकेंड वाले बॉडी से। यानी अगर ये आई कैप में अगर ये मूव किया है x एक्सिस में तो ये दूसरा बॉडी है वो किस एक्सिस पे मूव करेगा, अलोंग y एक्सिस। तो मान लीजिए जो 40 मीटर पर सेकेंड वाला बॉडी है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है और जो 30 मीटर पर सेकेंड वाला बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव कर रहा है। और मान लेते हैं जो थर्ड मास है 2m वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब अगर इस सिस्टम को हम ऑब्जर्व करें तो इस सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि हम यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगा सकते हैं। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बॉडी का, 0 है क्योंकि इनिशियली क्या है, रेस्ट पर है। और फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, वो सारे बॉडी का मोमेंटम। तो जो स्मॉल m है जो 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव किया है वो अलोंग क्या है, x डायरेक्शन में है, इसलिए m इंटू 30 आई कैप हो जाएगा। उसी तरह जो 40 मीटर पर सेकेंड जो बॉडी मूव कर रहा है वो अलोंग क्या है, y एक्सिस यानी z कैप। और जो 2m मास है वो मान लीजिए v वेक्टर से मूव कर रहा है या उसका वेलोसिटी v वेक्टर है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो v वेक्टर क्या आ जाएगा, -15 आई कैप -20 j कैप। तो इससे हमें पता लगा कि जो 2m मास है उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, -15 आई कैप -20 j कैप। तो इस 2m बॉडी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का, वो हम निकालेंगे अंडर रूट -15 स्क्वायर प्लस -20 स्क्वायर। यानी जो कोफिशिएंट है आई कैप का उसका स्क्वायर प्लस जो कोफिशिएंट है जे कैप का उसका स्क्वायर, जो आ जाएगा हमें अंडर रूट 625 जो कि होता है 25 मीटर पर सेकेंड। इसलिए जो थर्ड पीस का वेलोसिटी होगा वो होगा 25 मीटर पर सेकेंड। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।